हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 4 2015 से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को वीडियो देखने को मिलता होगा। और 4 2015 से प्रभावित जितने भी छात्र हैं सबकी मांगें जेन्युइन है, इसलिए मैं लगातार इनसे रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। और जैप 2011 वाले छात्रों से भी रिलेटेड, इन वैकेंसी से भी रिलेटेड जो है लगातार इस चैनल के माध्यम से वीडियो देखने को मिलता है। आज मैं सबसे पहले जैप 2011 वालों को क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कुछ बेहतर ही होगा, इसके लिए निश्चित रहिए। और वैसे आपके हाथ में कुछ है नहीं और ना ही सरकार के हाथ में है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जो भी वहाँ से निर्णय आएगा सर्वोच्च न्यायालय से, वही मान्य होगा और उसके अगेंस्ट में सरकार भी नहीं जा सकती है, ना ही आयोग जा सकती है, या जो संबंधित जहाँ से आपके रिजल्ट प्रकाशित होने वाले कार्मिक हैं वहाँ कुछ जो है वो प्रक्रियाएं को इधर उधर किया जा सकता है। जो भी आदेश आएगा वहाँ से उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी झारखंड सरकार की होगी, हमारे कार्मिक की होगी। इसलिए परेशान नहीं होना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है इसको भी बताने का मैं प्रयास जरूर करूँगा जैप 2011 वाले छात्रों पर। बाकी झारखंड कांस्टेबल 4 2015 वाले छात्रों से मेरा यही अनुरोध रहेगा, अब समय जो है वो विरोध आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जितने भी छात्र हैं मैं यही कहूँगा कि जो भी चीज़ें अभी तक घटित हुई झारखंड कांस्टेबल 4 2015 में, मैं मानता हूँ कि गलतियाँ बहुत बड़ी बड़ी की गई हैं जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और अभी भी जो है वो लगातार 1 साल पहले की घटना या 2 साल पहले की घटना को अभी भी जो है वो कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है, एक दूसरे पे जो है छल की भावना से देखा जाता है, एक दूसरे को जो है दुश्मनी की भावना से देखा जाता है। मैं सीधा और साफ क्वेश्चन एक आपसे करना चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से जो ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, या आप लोगों ने जो ग्रुप बनाया था उसमें जो छात्र जुड़े हुए हैं उन सभी छात्रों का मकसद क्या है, ये एक बार समझने की कोशिश आप अगर करते हैं तो इससे बेहतर जो है जवाब आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। मेरे तरफ से मैं यही सुझाव दूंगा कि ग्रुप में अगर जितने भी छात्र जुड़े हैं झारखंड कांस्टेबल 4 2015 वाले छात्र, उन सभी का मकसद एक ही होगा कि मुझे सरकारी गवर्नमेंट और पुलिस की वर्दी जो है वो मिल जाए। इसलिए जो है उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का काम किया। लेकिन यहाँ पे स्थिति जो है वो बद से बदतर होती गई, और जिस तरह से मैंने कहा कि स्टूडेंटों ने जो गलती की उसका जो है आरोप प्रत्यारोप अभी तक लग रहा है, इसको जो है अब पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं साफ और सीधा जवाब यही कहता हूँ कि झुकना गलत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सिचुएशन को आगे जाके सोचेंगे। मान लीजिए फ्यूचर में कुछ गलती कुछ त्रुटि के कारण आपके केसेस जो हैं वो डिस्पोज कर दिए जाएं सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप, ये आपसी दुश्मनी क्या क्या मतलब रह जाएगा? क्या आप एक दूसरे से फिर कांटेक्ट कर पाएंगे? क्या आप एक दूसरे के घर में जाके उसको गाली गलौज दे पाएंगे? या फिर ये कह पाएंगे कि आपने इतना पैसा खा गया, या आपने ये डॉक्यूमेंट गलत ऐड कर दिया? इसलिए मैं कहूँगा जो गलती हो गई है उसको दरकिनार कर देना चाहिए, अब उनको माफ़ कर देना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया। बाकी अगर अभी भी सहमति जताती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फिर से उसको गलती करने के लिए जो है निमंत्रण दिया जाए कि फिर से आप गलती करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। उनको अगर समझ होगा, मैं सीधा तौर पर कहना चाहूँगा, तो उनको आके सीधा तौर पर बोलना चाहिए कि गलती हो गई है, अब जो भी चीज़ें हैं उसको आगे लेकर चलना चाहिए। जो चीज़ें गलती हुई हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की बात अब करनी चाहिए। अगर ऐसा मामला होता है तो झारखंड कांस्टेबल 4 2015 एक मजबूत पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहा है, और इसका जो है नतीजा यही होगा कि आप लोग वर्दी जो है बहुत जल्दी जो है वो पहन लेंगे। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वकील हैं, चाहे वो आपके लिए उठे हो या फिर मैंने भी बात करा है, उन सभी का कहना है कि जो है मामला जो है काफ़ी स्टूडेंट के पक्ष में जाने की संभावना है। और यहाँ पे अगर दमदार बहस आपके या छात्रों के वकीलों के द्वारा किया जाता है तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आराम से जीत जाएंगे, और जीतने की स्थिति में जो है करीब करीब 2000 प्लस स्टूडेंट जो है वो लाभान्वित होंगे इस जजमेंट से। मेरी बातें आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि जिनसे भी गलती हुई है, जिससे भी गलतियाँ हुई हैं, वो सीधा और साफ एक मीटिंग अरेंज मेरे द्वारा करने की कोशिश किया जाएगा। इसमें जो है सभी छात्र आएंगे और वैसी बातों पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो पास्ट अब हो गया है, जो पहले की घटना है उस पर बात नहीं करेंगे।
जो आगे आने वाले समय में होना है या करना है उससे संबंधित बातें की जानी चाहिए। यही मेरा प्रस्ताव सभी छात्रों से रहेगा, क्योंकि मैंने झारखंड कांस्टेबल 4 2015 से रिलेटेड बहुत सारे छात्रों को जोड़ने का काम यहाँ पे किया है। और मुझे भी जो है वो आशा है कि जिस तरह से छात्र मुझे मैसेज करके कमेंट करके बोलते हैं कि सर जिस दिन नौकरी हो जाएगा उस दिन मैं पर्सनली आपसे मिलने आऊँगा, तो मेरा मनोबल जो है वो इस वैकेंसी को लेके काफ़ी ऊँचा हो जाता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने इस वीडियो को लगातार इस छात्रों को जोड़ने का काम किया था, तो बहुत सारे छात्रों ने मुझे कॉल करके ये कहा था कि जेएसएससी ऑफिस जिस दिन आइएगा उस दिन जेएसएससी ऑफिस जाने से पहले सर आपसे मिलने की जो है वो उत्सुकता ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो है मुझे इस वैकेंसी को लेकर आगे बढ़ने के लिए जो है काफ़ी उत्तेजित करती है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी गलतियाँ सभी छात्रों से हुई हैं उसको जो है अब ना दोहराते हुए जो है आगे की प्रक्रियाएं और आगे के लिए क्या करनी चाहिए उस पे जो है विचार करना चाहिए। मेरा थोड़ा सा विचार आप लोग सुन लीजिएगा कि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं इसमें करीब करीब 5-6 जो है आपके वकील उतरते हैं, सीनियर वकील उतरते हैं। इसमें जो है दुविधा की स्थिति ऐसे पैदा हो जाती है, थोड़ा एग्जाम्पल से मेरा समझिएगा कि मान लीजिए एक शिक्षक यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए हैं 5 बच्चों को, ठीक है, 5 बच्चों को यहाँ पे ये ट्यूशन देने के लिए आए हैं। इसमें होगा क्या, ये सभी बच्चों का क्वेश्चन अगर सेम रहेगा, मेरा बात को समझिएगा थोड़ा, ये सभी बच्चों का क्वेश्चन सेम रहेगा तो इनको जवाब देने में ईजी होगा। लेकिन सोच लीजिए इसी में जो है सबका क्वेश्चन, 5 स्टूडेंट हैं, पाँचों का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, पाँचों की बातें अलग अलग रहेगी, तो इस टीचर को जो है कहीं ना कहीं झंझलाहट होगा, इनको जो है कहीं ना कहीं परेशानी होगी। और ये टीचर कोई और नहीं, इसको जज मान लीजिए आप, और ये स्टूडेंट नहीं, इसको वकील मान लीजिए आप। मेरी बातें अब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि जितने भी आपके वकील हैं उसके बीच में सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है। आप लोगों को पता होगा कि बातें जो है वो अगर स्टूडेंट के पक्ष में जीत होंगी तो वो एक ही मामला है, और वो मामला है क्षैतिज आरक्षण महिला सीट। देखिए इसमें 2 पॉइंट है, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट पे बात करना जरूरी समझूंगा। क्षैतिज आरक्षण पे महिला सीट पे इधर 2 तरह के सीटें खाली हैं, ठीक है, जिसको मेल से भरने की बात और केसेस चल रहे हैं। पहला सीटें ऐसी खाली है कि जनरल जो महिला है उसकी सीटें खाली है, और दूसरा जो है होम गार्ड है, होम गार्ड जो है वो फीमेल का सीट खाली है, ठीक। तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं सीधा तौर पर अगर नेगेटिव भी लेता हूँ कि नहीं केस मौजूद नहीं है तो क्षैतिज आरक्षण जनरल सीट नहीं मिलेगा, लेकिन होम गार्ड का फीमेल सीट कोई नहीं रोक सकता है। वो क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस में इन्होंने लिख दिया है, जेएसएससी ने प्रोस्पेक्टस में बाकायदा लिखा है कि जो है फीमेल का सीट, होम गार्ड का सीट जो है, सॉरी, होम गार्ड का सीट जो है वो जनरल कैंडिडेट से भरा जाएगा। इन्होंने ये चीज़ें नहीं लिखा कि होम गार्ड मेल होगा या फीमेल होगा। तो केस आपका यहीं पे स्ट्रॉन्ग है, बाकी क्षैतिज आरक्षण पे भी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से मैं बोला कि झारखंड एकलौता राज्य नहीं हो सकता जहाँ पे अगर महिला सीट खाली रहने पर पुरुष अभ्यर्थियों से नहीं भरा जा सकता, क्योंकि आप लोगों ने देखा मेरा वीडियो लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जितने भी स्टेट हैं सभी जगह ये मामला यहाँ पे है कि अगर महिला सीट खाली रहता है तो उसको पुरुष अभ्यर्थी से भरा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड और जेएसएससी से चूक हुई थी झारखंड कांस्टेबल 4 2015 को लेकर, ठीक है, तो उसको सुधार करने का मौका सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी उनके पास है और वहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो ये भी आप सोच लीजिए, अगर ऐसा होता है कि मोहर अगर स्टूडेंट के पक्ष में लगता है तो अभी जो टाइम चल रहा है इलेक्शन का टाइम चल रहा है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगेगा जैसे हरकत में आएगी और 1 से 1.5 महीना में आपका मेरिट निकालते हुए ज्वाइनिंग कराने का प्रयास करेगी, और फिर से वही पंडाल बनाया जाएगा और फिर से मुख्यमंत्री साहब आपको ज्वाइनिंग बांटेंगे। मेरी बातें आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये बातें निकल कर आएगी कि झारखंड कांस्टेबल की जीत हुई, जेएसएससी को आदेश जाएगा कि रिजल्ट प्रकाशित करे, जेएसएससी रिजल्ट प्रकाशित करेगी, फिर इस बड़ा सा स्टेज बनेगा और झारखंड कांस्टेबल 4 2015 वाले या जैब 2011 वाले छात्रों को बुलाया जाएगा और नियुक्ति पत्र हमारे सीएम साहब चंपई सोरेन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि अभी एक मौका है, एक साथ आइए जितने भी छात्र हैं। आप लोगों का मकसद सिर्फ ग्रुप में मैसेज खेलने का नहीं था, या फिर ये आरोप प्रत्यारोप लगाने की ज़रूरत नहीं था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दूंगा, मैं अपने केस में घुसने से रोक दूंगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल लड़का ग्रुप में अवेलेबल हो सकता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। मैं कभी भी चौड़ में नहीं बोलता कि मुझे बहुत जानकारी है,
मुझे भरोसा है, अब मैं जानता हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा जानकार लड़का ग्रुप में हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत छात्र जो है ऐसे-ऐसे चैलेंजिंग बात करते हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि मकसद साफ़ है और मकसद यही है कि वर्दी जो है सबके लिए प्यारा है और वर्दी की लड़ाई जो है आप लोगों ने लड़ा है इतने सालों से और अंतिम समय में जो है 1 से डेढ़ महीना आप लोगों को मिल-जुल कर प्रयास करने की ज़रूरत है। ये छल भावना जो है अपने मन से निकालने की ज़रूरत है। एक ईमानदारी पूर्वक सामने आने की ज़रूरत है। एक बार सच्चाई के साथ लड़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप का कोई मायने नहीं रह जाएगा। आपका इतने सालों से इस केस को देखना, अपने समय को खपाना, आपके बार-बार दिल्ली जाना, आपके रांची जाना या फिर संबंधित जो वैकेंसी को लेके आंदोलन करना, हाँ, तो ये इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। आप थोड़ा मेरा बातों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप 5 से 6 साल इस वैकेंसी में अगर 1 मिनट भी दे रहे हैं और अगर अभी मेरी बातों को आप समझ नहीं रहे हैं, तो आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये डिफ़ॉल्ट साबित होने वाला है। बाकी आपको कैसा लगा मेरी बातें, आप ज़रूर कमेंट में सुझाव दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट या सुझाव लगातार मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद।